नमस्कार, न्यूज़ एएनआई में आप सभी का स्वागत है। मैं यामीन, कैमरामैन नवीन के साथ आज हम पीबीएमसी के सीनियर वाइस चेयरपर्सन श्री अजीज़ुर रहमान जी के पास आए हैं कुछ सवाल जवाब करने के लिए। हाल फिलहाल में आप लोगों ने सोशल मीडिया पे सुना होगा, देखा होगा कि अंडमान निकोबार में इलीगल कंस्ट्रक्शंस, बिल्डिंग, अनऑथराइज्ड लैंड ऑक्यूपेशंस, इन सब के विषय पर अजीज़ जी ने कुछ बातें कही थी। उसी विषय को लेकर हम उनसे मिलने आए हैं यहाँ पे, और साथ में उनसे ये भी जानना चाहेंगे कि सुनीता छाबरा नाम की एक महिला उनके ऊपर कुछ आरोप लगाए हैं। आइए जानते हैं कि उन आरोपों में कितना दम है। नमस्कार अजीज़ जी, हाल फिलहाल में हमने कुछ आपके इंटरव्यूज़ देखे थे सोशल मीडिया पे, जहाँ पे आपने कुछ अनऑथराइज्ड लैंड ऑक्यूपेशंस हो गए, इलीगल बिल्डिंग हो गए, कंस्ट्रक्शंस हो गए, उनके ऊपर में आपने कुछ बातें कही थी। इससे काफ़ी प्रभावित हुआ हमारा चैनल भी। इसी विषय को और ज़्यादा जानने के लिए हम लोग यहाँ पे आपके पास आए हैं, तो इस विषय पे आप कुछ रोशनी डालिए अपनी तरफ से। नमस्कार न्यूज़ एएनआई चैनल। लास्ट मैंने एक इंटरव्यू दिया था सोशल मीडिया पे, और उसमें काफ़ी मेरे ऊपर भी एलिगेशंस आ गए थे। चलिए, मैं पूरे पोर्ट ब्लेयर के वायलेशन बिल्डिंग के बारे में कोई मेरा गलत सोच और ये नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी पिछले काउंसिल में भी हम लोगों ने जितने भी बिल्डिंग वायलेशन में थे, और उसका एक आंकड़ा काउंसिल ने तय किया, जो जितने भी वायलेशन है उसको वन टाइम सेटलमेंट करने के लिए हम लोगों ने पास किया मीटिंग में, कि अब जो हो गया, आगे ना हो। तो इस फाइल को हमने एलजी साहब को भी भेजे थे, तो वो अभी तक पेंडिंग है, अभी तक उस पर कुछ हुआ नहीं है। और फिर इस मीटिंग में भी, जो लास्ट टाइम हमारा वर्क एंड टाउन प्लानिंग का मीटिंग हुआ था, उस टाइम पे भी हम सारे काउंसलर ने डिमांड किया कि जो भी वायलेशन बिल्डिंग है उसको एक बार वन टाइम सेटलमेंट करके जो है, फिर आगे से जो है कानून को थोड़ा, जो हमारा जो बायलॉज को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करे कि ऐसा ना हो करके। मगर उसमें मेरा लोगों ने सवाल किया कि किसी एक इंसान के ऊपर में आप क्यों पॉइंट कर रहे हैं करके। देखिए, मैं एक इंसान के ऊपर इसलिए पॉइंट कर रहा हूँ कि अगर कोई बंदा बाहर का, कोई छोटा मोटा आदमी कुछ अपना घर बना रहा है, कुछ कर रहा है, ऐसे कई सैकड़ों लोग हैं, मगर जब हम लोग यहाँ पे आते हैं काम करने के लिए, जनता चुनकर भेजती है, अगर वो इंसान यहाँ पे आने के बाद वो खुद वायलेशन करेगा, तो वो क्या समाज को और अपने क्या वार्ड को मैसेज देगा कि आप घर ठीक से बनाना, प्लान के हिसाब से बनाना, ठीक है। क्योंकि आपने तो पूरा अपना जितना भी बिल्डिंग्स है वो आपने ऐसा दिखा दिया कि आप किसी का परवाह नहीं करते, ना म्युनिसिपल आपका कुछ बिगाड़ सकता है, ना एडमिनिस्ट्रेशन आपका कुछ कर सकता है, क्योंकि आप लोग पॉलिटिकली बहुत स्ट्रांग लोग हैं, ठीक है। आपके पूरे फैमिली को सभी जानते हैं, कई साल से आप लोगों ने राज किया है। शायद आप सुदीप राय शर्मा जी के बारे में बात कर रहे हैं। मैं उसी के बारे में बात कर रहा हूँ। तो ये चला आ रहा है कई सालों से, और आपने देखा कि 6 फ्लोर का बिल्डिंग, 5 फ्लोर का बिल्डिंग, ठीक है। चलो, आपने बिल्डिंग वायलेशन भी किया, तो मैं उसको भी नज़रअंदाज करता हूँ, क्योंकि बहुत लोगों ने किया है, ठीक है, मगर आपके जैसा नहीं करा। बहुत लोगों ने किया मगर आपके जैसे नहीं किया, ठीक है। आपकी वाइफ एक गवर्नमेंट सर्वेंट है, आपने उसका भी लिहाज नहीं रखा, उसके नाम पे आपने देव हवेली बना दिया, ठीक है, जो 6 फ्लोर का है, जिसमें बिल्डिंग के नीचे से 20, 25, 30 मीटर नाली जाता है, उसके ऊपर रूम्स आता है। तो वायलेशन का एक ये होता है ना कि भाई किसी ने, आप अपना बिजनेस के लिए, आप अपना रहने वाला घर के लिए भी बनाया तो अलग बात है कि कुछ वायलेशन आपने कर दिया है, ठीक है, उसका जब सबका सेटलमेंट होगा तो आपका भी होगा। मगर आपने जो बिजनेस वाले जगह में, जहां आपने होटल्स खड़ा करके रखे, उस होटल्स को चलाने के लिए आप जो है इतना बड़ा वायलेशन किया है। आपने म्युनिसिपल के फंड से जो है पूरा पार्किंग डेवलप किया है। हाँ, अब तो पब्लिक को ये नाराज़गी है ना कि भाई क्यों हम लोग, छोटे मोटे लोगों को नोटिस आता है, बिल्डिंग का काम रोको, स्टे हो जाता है, डेमोलिशन ऑर्डर पास हो जाता है, उनका लोन रुक जाता है, सब कुछ हो जाता है। ये कौन सा बैंक है इनको जो बुला बुला के लोन देता है? इतना करोड़ों का इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपके पास प्लान होना है, अप्रूवल होना,
आपको अगर कोई बैंक दे रहा है तो बैंक और आपका बहुत अच्छा संबंध है कि आप जितना भी गलत करो बैंक भी आपको सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। या इतना पैसा वो अपने पॉकेट से डाल रहा है तो उसको पूरा अपना वो टैक्स दिखाना है कि भाई हाँ ये पैसा मेरे पास यहाँ से आया तो मैंने यहाँ इन्वेस्ट किया है। अब बात ये है कि उस बिल्डिंग के बारे में और मैंने जानकारी हासिल किया तो मैं अभी हैरान हूँ कि क्या मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा और सभी धार्मिक जगह से बड़ा है इसका ये होटल, इनका बिल्डिंग। क्योंकि हर मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा में एक डोमेस्टिक कनेक्शन मिलता है आपको। जो हम लोगों के घर में डोमेस्टिक कनेक्शन आता है वो एक मिलता है, ठीक है। घर में देते हैं 4 किराया रूम है, 3-4 कनेक्शन है आपके पास, 5 कनेक्शन है तो वो अलग बात है। मगर जहां आप अपना बिजनेस करते हैं वो उस जगह पे म्युनिसिपल सिर्फ कमर्शियल कनेक्शन देता है। और काउंसलर्स अगर हम लोग रेकमेंड भी करते हैं कि ये गुरुद्वारा है, ये मंदिर है, यहाँ पे काफ़ी लोग आ रहे हैं, काफ़ी लोगों का दर्शन हो रहा है, काफ़ी लोग हाथ पैर धो रहे हैं, यहाँ पे और एक डोमेस्टिक कनेक्शन दे दो, तो म्युनिसिपल यहाँ से नहीं देता। वो एक डोमेस्टिक के बाद बाकी उनको जितना पानी चाहिए कमर्शियल लाइन ही उनको लेना है। मगर सुदीप राय शर्मा का बिल्डिंग और उनकी वाइफ धनप्रीत राय शर्मा का बिल्डिंग, देव हवेली, देव महल और पोर्ट मैरिटन, पोर्ट सेरेटन और एक और जितने भी बिल्डिंग्स हैं, इसमें डोमेस्टिक कनेक्शन क्यों दिया गया? मैंने रिकॉर्ड देखा, एक बिल्डिंग में 7 कनेक्शन है, एक बिल्डिंग में 6 कनेक्शन है। जब ऐसे लोग बड़े बड़े बिल्डिंग बनाकर पैसा कमाने के लिए अगर डोमेस्टिक कनेक्शन, मतलब ये चोरी है, सीधा सीधा ये चोरी है एक तरह से। अगर डोमेस्टिक कनेक्शन आप यूज़ करेंगे तो आपके ऊपर में FIR भी होना, फाइन भी होना, आपके ऊपर में एकदम स्ट्रॉन्ग एक्शन होना कि आप कैसे म्युनिसिपल का डोमेस्टिक कनेक्शन आपने यूज़ किया करके। आज अगर वो पैसा, अगर वो डोमेस्टिक कनेक्शन अगर वो लेके यूज़ कर रहा है तो आज जब पानी का प्रॉब्लम वार्ड में होता है, अगर इस तरह बिल्डिंग्स में अगर डोमेस्टिक कनेक्शन का मिसयूज़ हो रहा है तो कहाँ से अगल बगल के लोगों को पानी का प्रेशर मिलेगा? अगल बगल जो सोसाइटी है उसको कहाँ से उनका पानी का प्रेशर मिलेगा? एक ही बिल्डिंग में 7-7, 6-6 कनेक्शन चले जाता है। ये टोटली गलत है। अभी मैं और भी इसके बारे में जानकारी निकाल रहा हूँ, बट क्या है ना, एक अकेला आदमी मैं लड़ रहा हूँ, हाँ मैं लड़ रहा हूँ भी ऐसा नहीं बोल सकते आप। जैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं ये आज पहली बार नहीं कर रहा हूँ। ये मैं जब फर्स्ट काउंसलर बना था 2010 में तो कुछ दिन जो है काउंसिल को समझने, मगर 2011, 12, 13, 14 यानी 15 तक मैंने इसके ऊपर में कंटिन्यू आवाज़ उठाया इसके ये सारे प्रॉब्लम। उस टाइम पे हमारे MP साहब भी, विष्णुपद राय जी के सामने भी मैं ये बात रखा, मीडिया के सामने भी ये रखा था, ठीक है। तो कुछ नहीं होएगा, इतना मैं बता रहा हूँ कि आवाज़ कुछ भी उठाओ, ये सिर्फ पब्लिक का जानकारी के लिए मैं मैसेज दे रहा हूँ कि भाई ऐसा हो रहा है, ठीक है। क्योंकि पब्लिक जब तक जागेगी नहीं तब तक इनका कुछ होने वाला नहीं है। और बाकी नियामत हम कुछ भी बोल दो, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता, सब जो है उनका बिजनेस चलता रहेगा, उनका बिल्डिंग बनता रहेगा। प्रातरापुर में एक बिल्डिंग बन रहा है, आप जाकर देखिए किसके नाम पे बन रहा है। वो पूरा बिल्डिंग जो है एक श्याम सिंह के नाम से बन रहा है। और श्याम सिंह जो है, जी मैं आपको टोकूंगा क्योंकि यहाँ आने से पहले हमारी टीम वहाँ पर गई थी। हमने भी देखा वो प्रातरापुर वाला बिल्डिंग जो काफ़ी 4-5 तला का बना हुआ है, काफ़ी बड़ी बिल्डिंग है, मगर उसका कोई पार्किंग स्पेस हम लोगों को दिखा नहीं। तो हमें भी ये बात समझ नहीं आया कि इतने बड़े बिल्डिंग का कोई पार्किंग स्पेस नहीं है, किस बेसिस पे उनको ये बनाने का परमिशन दिया गया। इस बारे में हम आपसे और जानना चाहेंगे प्लीज़। देखिए किस बेसिस में बनाने नहीं दिया, ये म्युनिसिपल ने बनाने दिया करके ऐसा नहीं है। म्युनिसिपल तो ऐसा है कि जाता है काम रोकने के लिए, बट वहाँ पे शायद डराया धमकाया जाता होगा ऑफिसर्स को कि यहाँ आया तो उसके बाउंड्री में घुसा तो कुछ और इल्ज़ाम डाल देंगे, कुछ कर देंगे। उनका नोटिस, उनको स्टे मैंने ही कंप्लेन किया था कोविड के दौरान, जो है कोविड से पहले मैंने कंप्लेन किया था और उस पर नोटिस भी चला गया था स्टे। उससे पहले स्टे नहीं हुआ था उसका, फिर अभी प्रोविजनल भी चला गया, अभी डेमोलिशन ऑर्डर जो पास हो गया है, आज साइन होकर जो है शायद वो भी चला जाएगा। बट ये ऑर्डर फिर वहीं रुक जाता है, उसके बाद कुछ नहीं होता है, ठीक है। चले, मैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं अपने काउंसिल में भी यही बताऊंगा
आप पूरे पोर्ट ब्लेयर के जितने भी वायलेशन बिल्डिंग है उसको जांच करें, देख के उसको वन टाइम सेटलमेंट कर दे, मगर ये ऐसे बिल्डिंग्स को नहीं करें, क्योंकि ऐसा बिल्डिंग जो है ये इतना फ्लोर जो बनाया गया, कल अर्थक्वेक जोन है हमारा, कभी भी सुनामी आ गया, अर्थक्वेक आ गया, कुछ हुआ तो अगल बगल के लोग जो हैं उसमें उनका जान का खतरा है। ठीक है, कोई प्लान नहीं है, मतलब बिल्डिंग अपने मनमानी से बनाया है। ठीक है, और प्लान सिर्फ एक ही आदमी का, एक ही फैमिली का, जिसके 4-5 बिल्डिंग का फाइल जो है यहाँ से मिसिंग है और किसी का नहीं है। ठीक है, इतने लोगों ने बिल्डिंग बनाया, किसी का नहीं है। तो आप सोचो कि हद पार कर चुके हैं कि करेंगे भी, उसके बाद रिकॉर्ड भी मिसिंग हो जाएगा यहाँ से, इनका कोई कुछ होने वाला नहीं है, कुछ करने वाला नहीं है। अजीज जी, हमें ये भी पता चला है कि वो जो विवादित इमारत जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं प्रातरापुर में, जो सुदीप राय शर्मा के नाम से चल रहा है, जो लोग जानते हैं, लेकिन हमें ये पता चला है कि वो किसी बॉय स्कूल के रिटायर्ड प्यून, कोई श्याम सिंह जी के नाम से। कितनी सच्चाई है इन बातों में, क्या आप बता सकते हैं? एकदम 100% सच्चाई है। बिल्डिंग किसका है वो सभी जानते हैं, मगर वो आज भी जो है नाम पे जो है, अभी नोटिस भी म्यूनसिपल से जो जा रहा है, जो फाइनल ऑर्डर जा रहा है, डेमोलिशन ऑर्डर, तो वो भी जो है वो श्याम सिंह के नाम से ही जा रहा है। तो क्या ज़रूरत एक इंसान को पड़ता है कि इतना बड़ा बिल्डिंग बनाओ और नाम उनका नहीं आना और श्याम सिंह का नाम से चल रहा है। तो मैं ये जांच करवाना चाहता हूँ कि बाकी जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है ये सब जांच करे कि ये पैसा कहाँ से लगा है इसका, श्याम सिंह जी के पास इतना पैसा कहाँ से आया। ठीक है, अगर इसमें कुछ है तो इसको खोज करके निकालिए, जो एक्शन लेना लीजिए। और मेरा ना देखिए, मेरा सिर्फ एक ही फोकस इसलिए है इनके ऊपर में कि काउंसलर रहते हुए अगर ये गलत बिल्डिंग बनाता है, गलत तरीके से अपना प्रॉपर्टी डेवलप कर रहा है, तो बाकी म्युनिसिपल को कौन रेस्पेक्ट करेगा? आम जनता को क्या संदेश है? आम जनता तो सीधा बोलेंगे, यार काउंसलर आपका वो बना रहा है उतना बड़ा बिल्डिंग, तो हम क्या करेगा? हाँ, आप मेरा बिल्डिंग में कैसे हाथ रख सकता है? तो म्युनिसिपल को भी कोई सपोर्ट नहीं मिलता है इस तरह से। ऐसे यानी कि काउंसलर बन के ऐसा काम करना वो शोभा नहीं देता है। आपने वो बीच में उनका एक ऑडियो टेप भी मैंने सुना था कि किस तरह से वो जीतते ही पहला दिन ही अपना वो रूप दिखा रहा है और प्लानिंग कैसे कर रहा है कि किसको कैसे फंसाना है, किसको कैसे मारना है। तो बहुत गलत तरीके से लोगों को यूज़ करता है। ठीक है, इनके पास कुछ नहीं है, बस 1-2 लोगों को ये रखा है, और जब भी मैं बोलूँ या कोई और बोलो तो उनको सामने कर देते हैं। कोई अगर हिम्मत हो तो खुद मीडिया जाइए, मीडिया को बुलाइए, अपना दीजिए सफाई कि मैंने कोई गलत काम नहीं करा। किसी औरत को, कोई आंटी को बैठा के आप बोल देंगे कि मैं ख़राब हूँ, मैं लोकल नहीं हूँ, मैं आइलैंडर नहीं हूँ, और मेरे ऊपर बहुत सारे इनलीगल केसेस चल रहे हैं, मेरे ऊपर बहुत सारे यानी कि मेरे बस्ती को, पोंगी चौंग जैसा बस्ती को वो बदनाम कर रही है कि पोंगी चौंग में सारे युवा जो है, जितने भी यूथ है, उस विषय पे भी हम आएंगे आपके पास थोड़ी देर बाद। पहले ये जानना चाहेंगे कि जो बिल्डिंग्स के बारे में आप जो बात कर रहे हैं, क्या उनके टैक्स वगैरह बराबर सरकार को दिया जा रहा है? हाँ, मैंने 2-4 दिन पहले पूरा डिटेल्स मंगाया था, और उसमें मैंने देखा तो मैंने क्रॉस क्वेश्चन किया ऑफिसर से कि ये टैक्स जो है ये प्रॉपर बांध रहे हैं। तो बोले हाँ, टैक्स तो बांधे, अभी इस साल का बाकी है करके, 1 साल का सारे बिल्डिंग्स का ड्यू है। तो टैक्स मैंने देखा कि आप बताइए कि ये 6 फ्लोर है, क्या 6 फ्लोर का बांध रहे हैं टैक्स? तो उसने बताया कि नहीं सर, इसमें तो 2 फ्लोर 3 फ्लोर का बांध रहे हैं। तो मैंने पूछा बाकी फ्लोर का? सर वो अंडर कंस्ट्रक्शन है करके। हम बोला नहीं, मैं जानता हूँ, सारा पूरा बिल्डिंग ऑपरेट हो रहा है, सारे रूम्स उसका ऑपरेट हो रहा है। हाँ, और ये कैसे अंडर कंस्ट्रक्शन दिखा रहा है? तो इनका जितना भी बिल्डिंग्स है सबका मैंने देखा कि जितना फ्लोर इसने बनाया है वो पूरा फ्लोर का इससे टैक्स नहीं लिया जा रहा है। वो 2 फ्लोर का लिया जा रहा है, 3 फ्लोर का लिया जा रहा है, बाकी का टैक्स नहीं ले रहे हैं। तो उस पर भी मैंने काउंसिल को बोला कि इमीडिएटली इसका जो है जाइए, इसका पूरा कितना फ्लोर एक्टिव है वो सब पूरा फ्लोर का जो है टैक्स अभी लेना शुरू करिए करके। रहमान जी, मैं आपसे एक और चीज़ जानना चाहूँगा। जैसे
जैसे सूत्रों से हमें जैसे पता चला है कि वो जो इमारत है वो किसी रिटायर्ड पियून श्याम सिंह जी के नाम से है। तो एक रिटायर्ड पियून के पास तो इतने पैसे हो नहीं सकते कि वो इतनी बड़ी इमारत बना सके। क्या आयकर विभाग, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कभी इनके ऊपर कोई छानबीन की या छापा तहकीकात की इस बारे में? मुझे इसका आइडिया नहीं है, मगर मैं जानकारी दे रहा हूँ ना, दे रहा हूँ। तो अगर आयकर विभाग जो है अगर वो देख रहे हैं, और आप लोग भी उनके पास जाइए, पूछिए, उनसे सवाल करिए कि ऐसे बिल्डिंग्स के ऊपर में आप क्यों नहीं जांच कर रहे हैं। मेरा काम है आपको इन्फॉर्मेशन दे देना, और मैं भी अपने तरफ से एक लेटर भी दे दूंगा कि इसमें जांच करे करके। इसमें लोग, जैसे आपने बताया कि जो डिमोलिशन ऑर्डर भी है वो भी सुदीप राय शर्मा के नाम से नहीं, श्याम सिंह जी के नाम से गया है। तो यानी ये एकदम क्लियर है कि वो उस श्याम सिंह जी का ही नाम से चल रहा है। लैंड उन्हीं का नाम पे है, श्याम सिंह के नाम। और उस जगह को भी काफ़ी साल पहले 2011 से 2015 तक जो है उस लैंड को म्युनिसिपल का वर्कशॉप बोलकर जो है वहाँ पे उसको रेंट में दिया गया था। वो बिल्डिंग बनने से पहले म्युनिसिपल से कई लाख रुपया जो है सिर्फ वो लैंड का जो है किराया इसने वसूला है, लिया है। तो ये सब पुराना हिस्ट्री है। अब घोटाला का कोई ना लिमिट नहीं है। यानी कि आप अगर 10 पत्थर रखा हुआ है अगल बगल, तो उसको जिसको भी उठाओ उसके अंदर घोटाला ही दिखेगा। यानी कि कहीं से भी कोई चीज़ में भी जो है कोई कमी नहीं छोड़ा। वाटर में नहीं छोड़ा, बिल्डिंग में नहीं छोड़ा, ड्रेन में नहीं छोड़ा, लोन में नहीं छोड़ा, हर एक तरह से जो है फ्लोर वाइज नहीं छोड़ा, हर तरह से घोटाला है। उसकी वजह से रोड डैमेज हो गया इतना बड़ा, पता नहीं कल क्या होगा। कल इतना बड़ा बिल्डिंग में कुछ मैं बता रहा हूँ कि जिस दिन एक फायर इंसिडेंट हुआ ना, तब मैं पूछूंगा, यहाँ म्युनिसिपल से पूछूंगा, एडमिनिस्ट्रेशन से भी पूछूंगा कि बार बार बताने के बाद भी आप लोगों ने एक्शन क्यों नहीं लिया। क्योंकि आप देख लेना, जिस दिन आग लगा उस बिल्डिंग में, तो आप सोच लेना कि कई लोगों का जान चला जाएगा। सब प्रूफ होते हुए भी कैमरा ऑन ही है ना। रहमान जी, इतना कुछ, जैसे आप एक काफ़ी अच्छे उच्च स्तरीय पोस्ट पर बैठे हैं और इतनी जानकारी रखते हो, तो इस इतना कुछ जानने के बावजूद कुछ कार्रवाई नहीं की जा सकती है? सिर्फ एक आदमी बोलने से कुछ नहीं होएगा। ये मैं सिर्फ पब्लिक का जानकारी के लिए, पब्लिक का नॉलेज के लिए कि ये सब चीज़ चल रहा है। वो एक्शन तो कुछ नहीं होगा, मुझे नहीं लगता कुछ होने वाला है। मैं अकेला म्युनिसिपल में बैठ के चिल्लाऊँ या रोड में बैठ के चिल्लाऊँ, कुछ नहीं होने वाला। जब तक पब्लिक इसमें आवाज़ नहीं उठाएगी तब तक कुछ नहीं होने वाला। जैसा कि हम देखते हैं, आपने भी देखा होगा कि एक आम आदमी अगर ऐसी कुछ हरकतें करे तो तुरंत उन पर कार्रवाई होती है, उनका स्टे लग जाता है, या उनका घर, इमारत या काम करने का जो जगह है उसको तोड़ दिया जाता है या बंद करा दिया जाता है। तो वैसा कुछ कार्रवाई इनके ऊपर नहीं हो सकता है? म्युनिसिपल ने किसी का बिल्डिंग अभी तक तोड़ा नहीं है, और कुछ बिल्डिंग कोर्ट से ऑर्डर हुआ था। जो म्युनिसिपल ने डेमोलिशन ऑर्डर देने के बाद उसने पार्टी ने जिसने कंप्लेन किया, कंप्लेनेंट पार्टी ने कोर्ट में चैलेंज किया कि म्युनिसिपल अपने ऑर्डर को फॉलो क्यों नहीं कर रहे हैं। तो कोर्ट ने फिर म्युनिसिपल को डायरेक्शन दिया है कि आप अपने ऑर्डर को विद इन 1 मंथ या 2 मंथ के अंदर जो है फॉलो करें, और उसको तोड़ कर जो है रिपोर्ट दे करके तब होता है यहाँ पे डेमोलिशन होता है। अब पोर्ट ब्लेयर में तो पता नहीं, अभी मैं बहुत कुछ कर रहा हूँ, फ़ायदा कुछ भी नहीं, मैं बता रहा हूँ। मैं सिर्फ बोल सकता हूँ, कुछ ऐसा मुझे नहीं लगता कुछ होगा करके। मैं देखा हूँ सभी लोग डरे हुए हैं, कहीं ना कहीं से हर इंसान डरा हुआ है, हर क्या बताऊँगा। चलिए, जानकारी के लिए तो बता दिया मैंने पब्लिक को, और इस ऐसे लोगों के ऊपर हाथ रखने से मेरे ऊपर भी बहुत सारा इल्ज़ाम आएगा। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं बता रहा हूँ कि कोई मुझे कुछ भी बोल दे, क्योंकि मैंने 3 बार मैं इलेक्शन जीत चुका हूँ और अपने दम पे जीता हूँ, अपने काम पे जीता हूँ। कोई ये कहेगा कि मैंने वार्ड नंबर 6 के लिए किया क्या है। जी जी जी, बिल्कुल। अभी उसी विषय पे हम आते हैं। किसी सुनीता छावरा नाम की महिला ने, हमने हाल फिलहाल में देखा है सोशल मीडिया पे कि आपके ऊपर कुछ इल्ज़ाम लगाए, जैसे आप वार्ड नंबर 6 के काउंसलर हो,
तो वहाँ पे ड्रग्स के काफ़ी मामले हैं, इस बारे में कुछ बताना चाहोगे आप? एक्चुअली क्या है कि पोंगी चौंग एक काफ़ी कंजेस्टेड एरिया है और वहाँ पे क्या है कि बैठने उठने बैठने का कोई ऐसा ओपन स्पेस नहीं है हमारे पास। तो बस्ती के यूथ अगर कहीं पे बैठते हैं, ठीक है, और बैठते हैं और वहाँ पे खेलते हैं, ठीक है, और कुछ भी करते हैं, देखिए ये पुलिस का काम है कि अगर पोंगी चौंग में कोई ड्रग्स ले रहा है तो ये मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाना आपका उचित नहीं है। पोंगी चौंग में अगर ये ड्रग्स ले रहा है, ये बोल रही है कि कई सालों से जो वहाँ पे ड्रग्स का ये चल रहा है, मैं चैलेंज करता हूँ, ड्रग्स का कोई ऐसा काम वहाँ पे नहीं चल रहा है। अगर चलता तो अंडमान निकोबार पुलिस क्या कर रही थी? ये तो पुलिस के ऊपर इल्ज़ाम है ना। मेरे ऊपर आप कितना भी इल्ज़ाम लगा लो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। मैं इलेक्शन लड़ता हूँ, जीतता हूँ, अपना काम करता हूँ, मैं इधर उधर ध्यान दूंगा तो मेरा काम रुकेगा। तो मैं जो है अपना सिर्फ काम को समझता हूँ और मैं सुबह उठता हूँ और शाम को सोने तक ना, वो बोल रही है कि आपने किया क्या किसी के लिए, कि मैं जब सुबह सोकर उठता हूँ और रात को सोने तक दोबारा सोते वक्त मैं उसके बीच में कम से कम एक 50 से 100 लोगों का भला करके उसका काम करके फिर जाके मुझे नींद आता है। और वो काम अगर मेरा नेक्स्ट डे दोबारा वैसा नहीं हुआ तो मेरा जो है नींद ही नहीं आएगा मुझे, क्योंकि मुझे काम करने की आदत है। और मैं ये नहीं कि वार्ड नंबर 6 का काउंसलर हूँ तो वार्ड नंबर 6 का ही काम करूँगा। मैंने कई हज़ारों लोगों का मदद कर चुका हूँ। मैं कई मेडिकल ग्राउंड में मैंने सैकड़ों लोगों का मदद किया है। NEC स्कीम में मैंने कम से कम 240 लोगों को देखिए सरकार का पैसा है और डॉक्टर्स भी मदद कर रहे हैं, मगर उनका जो पेपर वर्क करना और फटाफट उनको जो एक आम आदमी को नहीं मालूम होता कि अब रेफ़र हो गया तो अब उसके बाद उसको कहाँ जाना है, तो टाइम उसको जो है फटाफट कर, क्योंकि हम लोगों का एक्सपीरियंस हो गया तो वो काम करवा के हम लोग देते हैं। उसमें ऐसा है कि सिर्फ मेडिकल ग्राउंड नहीं, एजुकेशन सेक्टर में मैंने कई बच्चों का एडमिशन बहुत अच्छे स्कूल में, बहुत सरकारी स्कूल में करवाया है। कई मतलब अब लिमिट नहीं है उसका, इतने सालों में कई बच्चों को मैं खुद पढ़ाता हूँ, कई लोगों का घर मैं खुद चलाता हूँ, मैं खुद अपना उनको मदद करता हूँ, यहाँ वहाँ से मदद दिलाता हूँ। जिसका हस्बैंड का डेथ हो गया, जिसका बच्चे को पढ़ने का पैसा नहीं है, बहुत गरीब लोगों का कुछ भी नहीं है तो उनको नौकरी भी नहीं है, तो कहीं किसी डिपार्टमेंट में बोल के लगा दिया तो अब तो डिपार्टमेंट में लेते भी नहीं है, मगर पहले बोलने से कहीं ना कहीं उनको एडजस्टमेंट हो जाता था, पढ़े लिखे बच्चे या नहीं भी है तो बहुत सेक्टर में मैंने काम किया। देखिए वैसे ही नाम नहीं आ गया, वैसे ही मैं यहाँ तक नहीं पहुँच गया, ठीक है। ड्रग्स बेच के और ड्रग्स सबको दे के, ड्रग्स अगर मैं देता भी तो एक 20, 25, 50 लड़का लेते। मुझे हमेशा जब भी पोलिंग होता है 1000 से ऊपर का वोट मार्जिन जो है मिलता है। तो ये कोई मामूली बात नहीं है कि एक आम इंसान जो है इलेक्शन लड़ता भी है और बड़े बड़े पार्टी भी सामने रहते हैं, बड़े बड़े ताकतवर लोग, क्योंकि मैं उनके ऊपर हमेशा से उंगली उठाता हूँ। तो मुझे हराने के लिए वो अपना जीतना बाद में सोचते हैं, पहले मुझे हराना कि मैं इधर तक नहीं आना, फिर मैं आऊँगा तो इनके बारे में बात करूँगा। तो उनका सोच ये है, तो काम देखना है तो वार्ड नंबर 6 में आप घूम लो, हर रोड में हमने उसको अच्छे तरीके से मेंटेन करके रखा, हर फुटपाथ अच्छे से मेंटेन करके रखा है, हर ड्रेनेज सिस्टम को अच्छे से मेंटेन करा है। हाँ, अभी खेतान कल्याण मंडप एक अच्छा लोकेशन था, उसको एक एयर कंडीशन हॉल बनाया कि कम से कम यहाँ के लोग 45,000 रुपया हॉल बुकिंग करते, देकर 45-50 हज़ार रुपया हमने काफ़ी अच्छा बड़ा जगह भी दिया है, ओपन स्पेस भी है, बड़े से बड़े मैरिज फंक्शन होंगे, पार्किंग वहाँ पे अच्छी फैसिलिटीज़ है और 20,000 में हमने उसको ये दिया है हॉल को। तो ये लोगों के लिए बहुत अच्छा चीज़ है, एक एयर कंडीशन हॉल है, सारे फैसिलिटीज़ है उसमें, 2 ग्रीन रूम है उसमें, कपल्स के लिए जो है दूल्हा दुल्हन के लिए 2 ग्रीन रूम बनाया गया, चेंजिंग रूम, DG सेट दिया है हम लोगों ने 83 HP का जो है डीजल इंजन ये दिया है, उसमें जनरेटर दिया। तो काम ऐसा नहीं है। लिंक रोड में एक जिम बिल्डिंग बनाए हैं, अब अगर मैं गिनाने जाऊंगा तो आप गिन नहीं सकेंगे। और अगर किसी को अगर सवाल जवाब करना है ना तो डायरेक्ट मुझसे आके करें कि तुमने क्या किया बताओ करके, तो फिर मैं बताऊंगा कि मैंने क्या क्या नहीं किया। देखो हर इंसान मेरे पास इधर आता है एक उम्मीद से कि मैं इसके पास गया, उसके पास गया, मेरा काम नहीं हुआ, और वो उम्मीद से आता है कि ये बंदे के पास जाने से ये पक्का सुनेगा, कुछ ना कुछ तो रास्ता निकाल। और मैं रास्ता 90% लोगों का रास्ता मैं निकाल कर ही यहाँ से भेजता हूँ, कि ये नहीं कि ये अरे इसके पीछे भी जाऊँगा तो मेरा 2 घंटा वेस्ट होएगा,
नहीं, अगर मैं बिज़ी हूँ तो मैं उसे 2 दिन बाद का टाइम दे देता हूँ कि आइए मैं क्या मदद कर सकता हूँ आपका, देखता हूँ करके। तो काम करके ही यहाँ तक पहुँचे, ऐसे नहीं कि एक और इल्ज़ाम आप पे लगाया गया था कि आप यहाँ के लोकल नहीं हो, इस बारे में कुछ बताओगे आप? उसका सवाल का आपको जवाब दे रहा हूँ। पहले मैं बता रहा हूँ कि इस लेडी ने जो पुंगी चौंक के बारे में बोला है, तो ये मुझे बहुत ज़्यादा इसके ऊपर तो मैं इनके ऊपर मैं केस भी फाइल कर रहा हूँ और डिफॉर्मेशन भी डालूंगा, ठीक है। ऐसे नहीं कि मैं बस सुन लिया और छोड़ दूंगा। और जो भी मीडिया इसमें इन्वॉल्व है, जिसने उसने क्या दिखाया और उसको रख के जो है ये कर दिया, अगर मेरे ऊपर तुम इल्ज़ाम लगा रही हो तो थोड़ा तैयार होके रहना, क्योंकि मैं अब ऐसे छोड़ने वाला नहीं हूँ कि मैंने छोड़ दिया। मैं सुन लिया, मैंने लेटर भी बना दिया है, पुलिस को भी दूंगा और कोर्ट खुलने के बाद जो मैं डिफॉर्मेशन इसके ऊपर में डालूंगा, ठीक है, कि आपने कैसे मेरे एरिया को बदनाम कर दिया। मुझे बदनाम किया तो छोड़ दो, ठीक है। अगर मैं बदनाम आदमी भी हूँ तो वो लोग जानते हैं मैंने क्या काम किया क्या नहीं किया, वो आप जो भी इल्ज़ाम लगा, मगर मेरे पुंगी चौक के ऊपर में आप ऐसा इल्ज़ाम लगाती कि वहाँ के सारे के बच्चे ड्रग्स लेते हैं। बताओ अंडमान निकोबार पुलिस ने कब पकड़ा? वहाँ पे पुलिस ने ड्रग्स लेता हुआ किसी को पकड़ के लेके गए? कोई चार्जेस है किसी के ऊपर में? यार छोटे बच्चे हैं अपने मोहल्ला में खेलते, कोई सिगरेट पी लिया, कोई दारू पी लिया, तो आप क्या, मैं माँ बाप उसको नहीं सुधार सकते तो क्या मैं जाके उसको डंडा मार के सुधारूँ क्या? वो काम है मेरा। अवेयरनेस का हम लोग काम कराते, बोलती कि तुमने कभी खेल के लिए क्या किया? यार मैंने कम से कम इतने बड़े बड़े टूर्नामेंट कराए KB1 स्कूल में, जहाँ पे 55 टीम्स जो आकर खेलते वेकेशन के टाइम पर, और ये 7 साल से लगातार चला रहा है। सिर्फ कोविड में 2 साल बंद था, अभी फिर स्टार्ट हो रहा है। तो इतना हम लोगों ने खेल के लिए ये दिया है। हमने जहाँ योगा में कोई बच्चा ये जाना चाहता है उसको मदद करते हैं। कमेंडेशन भी हमारा बच्चा योगा का LG साहब से लिया है, पुंगी चौक का बच्चा। आज पुंगी चौक का बच्चा कोई स्कूल और कॉलेज जाएगा तो इसने ऐसा इल्ज़ाम लगाया है कि कोई बच्चा जाएगा तो बाकी बच्चा इसको गलत नज़र से देखेगा कि ये पुंगी चौक का ये ड्रग्स लेता है करके। ये तो गलत बात है ना यार। तुम एक आदमी को बचाने के लिए, एक आदमी तुमको अपने घर में बैठा के तुमको इंटरव्यू दिला रहा है, वो क्लियर दिख रहा है वो तुम्हारा घर है और सभी जानते हैं, बता रहे हैं कि तुम्हारा घर है करके, तो ये घर में बैठ के इंटरव्यू दे रही है और वो इल्ज़ाम लगा रही है कि ये है वो पुंगी चौक के ऊपर में। ये बहुत गलत बात करी है। इसके लिए तो मेरे पूरा पुंगी चौक के तरफ से जो है मैं इस कानूनी कार्रवाई इसके ऊपर करके ही छोड़ूंगा, क्योंकि कोई भी बच्चा अगर कोई प्राइवेट जॉब के लिए भी जाएगा कोई दुकान में तो उसको काम नहीं मिलेगा। इसने बहुत बड़ा नुकसान करा है ये स्टेटमेंट देके। यानी कि एक आदमी जिसका कंटिन्यू ऑडियो टेप आ रहा है, जो मुझे गाली दे रहा है, मुझे लुच्चा लफंगा बोल के गाली दे रहा है, मेरी माँ को गाली दे रहा है अपने ऑडियो टेप में, और वो आदमी प्लानिंग कर रहा है कि किसको कैसे फंसाना है। अगर ऐसा आदमी का साथ अगर तुम दे रही है तो तुमको पूरा अंडमान अच्छा से जानता है कि तुम क्या थी क्या है करके। मैं इसमें तुम्हारा, एक औरत का एक गरिमा होता है, एक औरत का एक इज्जत होता है। औरत माँ होती, देवी होती, लक्ष्मी होती है और औरत को उसी नज़र से देखा जाता है। मगर एक औरत इस तरह से अपना रूप दिखाएगी तो वो औरत में नहीं मैं मानता। वो एक उसका कोई इज्जत मैं समाज में नहीं मानता कि किसी को बचाने के लिए। क्या उनके वार्ड नंबर 13 में कुछ लेडीज़ नहीं है जो उनको बचाने के लिए आएंगे? सिर्फ जब भी मैं उसके बारे में बोलूँगा तो एक ही लेडीज़ उसको प्रोटेक्शन करने आएगी। अगर मैं चाहता सोशल मीडिया में तो यानी कि सैकड़ों में इसको जवाब दे सकता था, मगर मैं वो अपना ये करने के लिए नहीं, मैंने कुछ गलत किया नहीं तो मैं प्रोटेक्शन क्यों करूं? हाँ, मैं चाहता तो इसके बारे में काफ़ी एक्शन ले सकता है यूथ के थ्रू से, कि जैसे उसके बारे में ऐसा बोला गया है। ये लेडी 5 साल पहले पुंगी चौक को कब्जा करने आई थी वो कमेटी को, तो उस टाइम पे हम लोगों ने वहाँ से उसको भगाया, पूरे लेडीज़ ने उसको घेर लिया। ये बोल रही कि पुंगी चौक का सारा कलेक्शन वो करेगी, ये करेगी, यहाँ कमेटी हमारा है। यार तुम लोग तो कब का बेच कर चले गए वहाँ से। तुम्हारा सिर्फ एक भाई वहाँ रहता, तुमने तो अपना पूरा प्रॉपर्टी वहाँ से बेच कर चले गए। तुम तो यहाँ थी भी नहीं अंडमान में, तुम तो यहाँ से बाहर थी। आज यहाँ पे आके वो पता नहीं क्या क्राइम का कुछ बन के बैठी है और वो बोल रही है कि मैं लूँगी एक्शन। पूरा कितने बड़े बड़े ऑफिसर्स चेंज हो गए मेरे ऊपर, खाली तुम लोगों ने लेटर दिया है, LG को दिया है, CS को दिया है कि मैं ड्रग पेडलर हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। हाँ, उसके बावजूद भी अगर कोई बात अगर प्रेजेंट DGP के ऊपर भी आया था, लास्ट जो इससे पहले हमारे DGP साहब थे, उसके ऊपर भी एक मुद्दा आया था, तो भी हम लोगों ने ही उठाया था। अगर मैं कोई गलत काम करने वाला इंसान होता तो मैं क्यों ऐसा पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर उंगली उठाता?
ठीक है, मुझे कोई डर ही नहीं है, मुझे कोई चीज़ का परवाह नहीं है कि मैं, देखो मैंने कुछ लाया तो नहीं है यहाँ तक आने के लिए, और कुछ लेकर भी नहीं जाना है मुझे, तो मैं किसी का परवाह नहीं करता। अगर कोई गलत दिखता तो मैं पक्का उसको टोकूंगा, ठीक है। और ख़ासकर इस तरह आदमी जो हमारे, और मुझे जैसा आपने बताया कि मुझे बोल रही है लोकल, ठीक है, आप उसी मीडिया को भेजना मेरे पास, मैं उसको मेरा लोकल सर्टिफिकेट, मेरा बर्थ सर्टिफिकेट मैं सब दूंगा। मेरा फादर यहाँ पे आए थे अंडमान शिप में काम करते हुए, और सोच लो कि अंडमान शिप किस ज़माने का है, 70s में मेरे फादर जो है अंडमान शिप में काम कर रहे थे। हाँ, 82 का मेरा बर्थ है। अब ये बता रही है कि मैं 90s में इधर आया। मैं पहला स्कूल पढ़ा जो है खालसा पब्लिक स्कूल, जो कि गुरुद्वारा दीवान सिंह जी गुरुद्वारा के नीचे था, जहाँ पे हम लंगर खाते हैं, वहीं हमारा सामने घर था, और वहीं पे हम जो है छोटे में जो है स्कूल में केजी स्कूल हम लोग पढ़े हैं। तो ये बेसलेस एलिगेशन और इल्ज़ाम लगाना और किसी को बचाने के लिए सोच रही है कि एक मैं बोलूँगी तो ये इंसान जो है पीछे हट जाएगा। अब तुमको जितना बोलना है बोलो, तुम मेरे को चोर बोलना है, तुम मेरे को गुंडा बोलना है, तुम मेरे को ड्रग पेडलर बोलना है, तुमको जो चीज़ बोलना है बोलो, इससे मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मगर मेरे बस्ती में, मेरे वार्ड में अगर तुम इस तरह से ये कर रही है तो मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। मैं कानूनी कार्रवाई इसमें करूँगा ही करूँगा। कोर्ट खुलने दीजिए। बार बार बोल रही है कि तुमने वार्ड नंबर 6 के लिए क्या किया। मैडम, मैं वो इंसान हूँ जो पहला तेलुगु देशम पार्टी से जीत के आया, जो कि अभी तक अंडमान में तेलुगु देशम पार्टी का पहला झंडा गाड़ा हुआ इंसान मैं हूँ, एक इलेक्टेड मेंबर, जब उस टाइम पे कांग्रेस बहुत पावरफुल था, ठीक है। और दूसरी बार मेरी वाइफ जीती वहाँ से, जो शादी से कुछ मंथ 2 महीने पहले हम लोगों ने मैरिज हुआ हमारा, उसके बाद वो नई कैंडिडेट थी। एक काम था और वो काम का नाम था, तो प्रतिमा आई और वो जीती, और वो 937 वोट से लीड करी है। उस टाइम पे 937 वोट से लीड करी है, बाकी पार्टी का डिपॉजिट चला गया था। तीसरी बार मैं बीजेपी से खड़ा हूँ, बीजेपी से आप समझते हैं कि बीजेपी से इस एरिया में जहाँ पे काफ़ी माइनॉरिटी पॉपुलेशन है, ठीक है, और एक माइनॉरिटी कैंडिडेट होके मैं अगर वहाँ से खड़ा होकर जीतता हूँ, तो ये पहला जीत हुआ बीजेपी का, जो कि वार्ड नंबर 6 में अब तक हिस्ट्री में बीजेपी नहीं जीता है वहाँ से। तो ये मेरा काम है और मेरा अपना नाम है, जिससे मैं मेहनत करता हूँ, और उसका फल मुझे जो हर 5 साल में मिलता है। तो ये लोगों को गुमराह करना, ठीक है, मेरे ऊपर कोई केस है, ये है, मेरे ऊपर कोई तरह का कानूनी कार्रवाई आज के डेट में नहीं है। कभी ऐसा NDPS वाला मामला मेरे ऊपर ज़िंदगी में नहीं हुआ, और होगा भी नहीं। और कुछ केसेस चल रहे थे मेरे ऊपर में, जो मुझे कोर्ट ने खुद कहा कि आप इसमें जो है एक्विटल हो गए हैं, आपको आप इसमें बेगुनाह साबित हो चुके हैं। क्या अगर आपको डिफॉर्मेशन फाइल करना है, पुलिस के ऊपर दोबारा केस करना है, तो आप कर सकते हैं। तब भी मुझे कोई कार्रवाई नहीं चाहिए, मैंने बोल दिया, और वहाँ से ख़त्म हो गया। और दूसरा, ये बार बार जो आप लेके आ रहे हैं ड्रग्स को, तो आपका भी मालूम चले कि आपका बेटा कितना ड्रग्स ले रहा है करके, ठीक है, कि ये लेडी बोल रही है कि ड्रग्स कर गया। यार, खुद का बेटा ड्रग्स ले रहा है, ड्रग पेडलर हो सकता है, ठीक है, और गलत, यानी कि एक मीडिया का काम भी कर रहा है लोग, और कई चीज़ में मैंने उसको इन्वॉल्व देखा है। मैं, अगर आपने मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया है, तो मैंने भी आपका पूरा हिस्ट्री निकाल के मैंने रख लिया है, कि अब वो धीरे धीरे पब्लिक के सामने आएगा और जवाब आप देते रहना। मेरे खिलाफ़ में आपने बोला, मैं बिल्कुल परवाह नहीं करता। मैं फिर बोल रहा हूँ, मेरे वार्ड, मेरे के लोगों के ऊपर में आपने जो इल्ज़ाम लगाया है, ये एकदम ही घिनौना काम किया है। ये इस तरह से कभी किसी समाज के ऊपर में, एक बस्ती के ऊपर में ऐसा उंगली नहीं उठाना। कुछ बच्चे बदमाश रहेंगे, ठीक है, तो उसकी वजह से मेरा पूरा बस्ती जो है बदनाम करना, ये नहीं है, ये गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। बहुत लड़की बच्चे वहाँ रहते हैं, बहुत छोटे बच्चे हैं, कल को बड़े होंगे, तो ये गलत एरिया का बदनाम कर रही है। और जहाँ पे एक हमारा मंदिर है बुद्धिस्ट का, ठीक है, उस जगह पे हम रहते हैं, और आप खुद एक बौद्ध धर्म से हैं, और आप अपने एरिया को बदनाम कर रही है, और आप बोल रही है कि मैं उसका चेयरमैन हूँ। आप ये है, देखिए, जितना एलिगेशन लगाना था लोगों ने लगाया, और मेरे ऊपर में काफ़ी
इनडायरेक्टली इन्वेस्टिगेशन भी हुआ, बहुत जगह से मुझे ड्रग्स को लेके ऐसा हुआ, मगर आज तक इवन सत्येंद्र गर्ग जी मुझे सामने बोल रहे हैं मेरे, मैं गया था मिलने के लिए, वो बोल रहे हैं कि नियामत आपके ऊपर में 7 महीना 4 दिन मुझे पोस्टिंग होके हुआ अंडमान, और आपके ऊपर में पहला दूसरा दिन ही मुझे जो है आपका नाम आना शुरू हो गया। तो मैं ऐसे ही मुस्कुराया, मैं बोला सर क्या नाम? तो बोले कि ये ड्रग्स को लेके आपके ऊपर में बहुत ये होता। तो मैंने बोला कि सर तो पकड़े क्यों नहीं? आप तो अंडमान में बड़े बड़े लोगों को सबक सिखा दिया आप लोगों ने, आप जहां आपको लगा कि कोई किसी ने गलत किया आपने तो इमीडिएट एक्शन लिया, मुझे क्यों नहीं पकड़ा अभी तक? नहीं, मैं 7 महीना 4 दिन से तुम्हारे पीछे लगा हूँ, अभी तक मुझे कोई ऐसा तुम्हारे अगेंस्ट में कोई ऐसा गलत चीज़ नहीं मिला, मिलेगा भी तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। हम बोला हाँ सर, ये आप नहीं छोड़ेंगे अच्छी बात है। हम बोला इससे पहले भी काफ़ी ऑफिसर्स आए और चले गए, चेंज हो गए, 10-12 साल से इसी तरह चला आ रहा है मेरे ऊपर में। जिस दिन मैं पहला बार म्यूनसिपल इलेक्शन जीता और जब मैंने आवाज़ उठाना शुरू करा बड़े जो अपोजिशन पार्टी के ऊपर में, उस दिन से जो है मेरे ऊपर यही इल्ज़ाम लगा है। मगर आज तक पुलिस ने ना मुझे अरेस्ट किया, ना मुझे अंदर किया, ना मेरे कोई पुलिस डिपार्टमेंट से मेरा कोई नुकसान हो। मैं पुलिस डिपार्टमेंट का बहुत तारीफ़ भी करता हूँ कि पुलिस ने जब मैंने भी कंप्लेन दिया, यानी कि प्रतिमा ने कंप्लेन दिया ड्रग पेडलर्स के ऊपर में, तो उसके ऊपर एक्शन भी हुआ, उसको अरेस्ट भी किया गया था, और जहाँ वो गलत तरीके से एंक्रोचमेंट में बैठे थे वैसे पेडलर्स को वहाँ से हटाया भी गया है साउथ पॉइंट में। तो हमने किया है, ठीक है, मगर यहाँ पे क्या है कि ना हम पब्लिक का इतना काम करना है, और जो पुलिस का काम है वो पुलिस करे ना, वो भी हम काउंसलर्स ही करना कि जहाँ जहाँ ड्रग्स का ये हो रहा है हम उसके पीछे लगना। यार हमारे पास हज़ारों लोगों का काम पड़ा है, हम वो काम करेंगे। जहाँ पुलिस का जिम्मेदारी वो पुलिस करेगी, और पुलिस कर रही है। पुलिस ने अंडमान निकोबार पुलिस ने काफ़ी बड़े बड़े पेडलर्स को अंदर किया है और एक्शन लिया है। मैं चाहता हूँ कि ऐसा कंटिन्यू लेते रहे, ठीक है। ये एरिया हमारा आइलैंड बहुत छोटा सा है, यहाँ में कोई भी चीज़ अच्छा हो या ख़राब हो फैलने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता, स्प्रेड हो जाएगा बहुत जल्दी पूरे समाज में, और लोग जो है बहुत इसका आदी हो जाएंगे। तो हम लोग हमेशा इसके ऊपर में यूथ को रख के मीटिंग करते हैं, अवेयरनेस करते हैं, ठीक है, और पुलिस अपना काम करे। और मेरे ऊपर कभी भी कोई इल्ज़ाम है तो मैं पब्लिक को भी बोलता हूँ कि पब्लिक भी इंक्वायरी करे और पुलिस भी करे। मुझे कोई चीज़ का डर नहीं। अगर मुझे डर होता मैं कोई गलत काम करता तो मैं सब ये जो लोग गलत काम कर रहे हैं उनका साथ साथ मिलके करता ना। हाँ, उनका सपोर्ट में, उनका मैं आवाज़ नहीं उठाऊंगा तुम्हारे खिलाफ, तुम मुझे ये करना, प्रोटेक्ट करना। यार ये तो सिर्फ बदनाम करने के लिए और कुछ नहीं है, नियामत को बदनाम करने के लिए और कुछ भी नहीं है इनके पास। बस एक ही मुद्दा रख दिए, बस वो उसमें मेरे को बदनाम करो। यार मेरे पास मेरे ऑफिस में आके बैठ के सुबह और शाम एक आदमी आके बैठ के देखो कि मैं क्या काम करता हूँ और किस तरह से काम करता हूँ, तुम्हारे यहाँ आँख बाहर आ जाएगा कि मैं कैसे लोगों को हैंडल करता हूँ, कैसे उनका काम इजी करता हूँ, कितना उनको मदद करने का काम करता हूँ, पर्सनली मदद करता हूँ, इंसान का करता हूँ, जानवर का भी करता हूँ। यानी कि किसी भी चीज़ में ये नहीं। देखो ये कुर्सी और ये पोस्ट जो जनता दिया है और पब्लिक जब दिया है तो वो उम्मीद से दिया कि ये आदमी मेरे लिए कुछ करेगा। मेरे एरिया में 11 चर्च है, 3 मस्जिद है, मंदिर अभी तक हमारे वार्ड में नहीं है एक भी, ठीक है। और मैं एक मुसलमान आदमी, और मेरे एरिया में तेलुगु तमिल अच्छा खासा पॉपुलेशन है। हाँ, मैं तेलुगु देशम से खड़ा होता जीतता हूँ, मैं बीजेपी से खड़ा होता जीतता हूँ। क्या वो लोग क्या पागल है क्या? वो उन लोगों ने हर 5 साल मेरा काम देखा, मेरा मेहनत देखा है कि ये आदमी जो है ना हिंदू देखता, ना मुसलमान देखता, ना सिख देखता, ना ईसाई देखता, ये सिर्फ काम देखता है। इंसान को देखता है मजबूरी में तो उसका काम करता है, वो कोई जाति और इससे तुलना करके उसका काम नहीं करता। और कोई 12 साल में मेरे ऊपर एक सिंगल एलिगेशन नहीं लगा पब्लिक का कि मैंने पब्लिक से फ्रॉड किया, गलत किया, पब्लिक मेरे ऊपर कंप्लेन लिखा है या मेरे ऑफिस में आके मुझे गाली दे के गया। आज तक जितना भी मिला इज्जत मिला, मैं इज्जत के लिए काम करता हूँ। रहमान जी, एक और इल्ज़ाम हमने सुना आपके ऊपर में कि आपको जो गाड़ी दी गई, आपके पास जो गाड़ी है वो IMFC आइलैंड मार्जिन फ्री कैंटीन के ओनर्स लोगों ने आपको तोहफे के तौर पे दिया। क्या इस बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे हमें? देखो, जहाँ तक गाड़ी का सवाल है ना, तो मैं कम से कम जब 18 का हुआ तब से ही मेरे पास कार है। मेरे फादर सीमेन थे
और वो अच्छा खासा जो है उस टाइम पे गवर्नमेंट सर्वेंट का भी उतना सैलरी नहीं था जितना सीमैन का सैलरी हुआ करता था, ठीक है। तभी हम सेकेंड हैंड गाड़ी खरीद लेके अपना चलाते थे, और 18 उम्र से ही मेरे पास लाइसेंस है। जब 18 हुआ मेरा जोश था गाड़ी वाड़ी चलाना में, मुझे ये शौक़ है गाड़ी का, तो उस टाइम पे ही मेरे पास गाड़ी था। कई लोग अब 3-4 कार तो मेरा सिर्फ शादी फंक्शन में दूल्हा दुल्हन को लेके जाने में जो है मेरा कंडम हो गया गाड़ी। जिसने पूछा कि भाई ये गाड़ी मुझे इसके लिए चाहिए तो देते थे हम लोग, लेकर जाइए करके, तेल डालिए आप लोग ले जाइए। कोई गरीब है तो वो भी हम लोग ही, कभी मैं खुद चला कर भी चला जाता था। तो ये गाड़ी का जो इल्ज़ाम है IMFC ने गिफ्ट किया, ठीक है, तो ये तो आप जाइए ना पुलिस को कंप्लेन करिए कि IMFC ने नियामत को एक गाड़ी गिफ्ट करा है, इस पर इंक्वायरी करिए करके। आपका दोस्त तो इलेक्टेड मेंबर भी है, ठीक है, तो उनसे बोल के एक लेटर लिखवा के इंक्वायरी कराइए कि IMFC ने गिफ्ट दिया, इसको क्यों दिया करके। देखिए IMFC और हमारा एक बिजनेस डील है। बिजनेस डील मतलब मेरे ससुर जो है उनको 2018 में कैश दिए थे, पैसा दिए थे फ्लाइट के लिए, और फ्लाइट जो है वो बोले कि टाइम लगेगा मगर आपको इसका इंटरेस्ट मिलेगा करके। आप जो पैसा डिपॉजिट करें इसका इंटरेस्ट आपको मिलेगा करके। वो एग्रीमेंट में हमारा 2018 का, आप IMFC चले जाना, आपको एग्रीमेंट वो दिखा देंगे। वो एग्रीमेंट में है कि, तो मैंने उस टाइम पे ये कहा कि हम लोगों को कुछ पैसा इंटरेस्ट में जो आप उनको ससुर को दे दीजिए। और उस टाइम पे मैं एक गाड़ी ले रहा था, तो मैं बोला कि ठीक है, आप जो EMI जो है ये आप जो है हर महीना जो है आप इसका EMI जो है अपने इससे काटना करके इंटरेस्ट अमाउंट से। तो वो डील हुआ, उसका एग्रीमेंट हुआ, और उसमें जो है हम लोगों ने एक गाड़ी महिंद्रा से परचेस किया, और उसका आज तक का जो इंटरेस्ट है, जो भी EMI आता है वो IMFC बांधता है। तो ये हमारा एक क्लियर से डील था, बिजनेस डील, कि भाई आपको हम इतना पैसा दे रहे हैं फ्लाइट के लिए, ठीक है, तो आप मेरे को इतना पैसा इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो वो इंटरेस्ट अमाउंट से कुछ पैसा जो है आप इसमें देना है करके। गाड़ी का ये मेरे पास एक क्लियर सा बात है। IMFC ने गिफ्ट किया, यार गिफ्ट करते तो मेरे नाम से करते ना, वो अपने नाम में क्यों रखे? क्योंकि उसी के नाम से लिया गया। उस टाइम पे मेरे पास IT का नहीं था, तो उसके नाम से ही ले लिया। वो IMFC देखिए उसने अपने पर्सनल लाइफ में क्या किया और मुझे उसके बारे में जाना है। मैं जब उसको देखा यहाँ पे अंडमान में, एक अच्छा बिजनेसमैन, एक कम उम्र का लड़का जो है अच्छा वॉल्यूम में बिजनेस कर रहा है, बड़ा अपना आपको बड़े प्रॉपर्टी डेवलप करके जो है काम कर रहा है। अब देखिए उनका बिजनेस है, वो भरोसा में हम लोग उसको दिए हैं। आज वो नहीं है, अगर वो आज जेल में भी है, ठीक है, और जब भी कोर्ट खुलेगा उसके ऊपर में आगे कार्रवाई होगा। को कानूनी इनके फैमिली से भी मैंने बात किया था, तो क्योंकि पैसा हमारा भी घर का लगा हुआ है, तो बोले कि नहीं जो भी है ये जल्द से जल्द जो है ये क्लियर हो जाएगा। ये अभी कोर्ट बंद है, तो देख रहे हैं वो लोग, कर रहे हैं अपना काम कर रहे हैं, ठीक है। तो पब्लिक को भी इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि काफ़ी लोगों का पैसा लगा हुआ है, और कंपनी भी जो है उनका, क्योंकि मुझे भी डर था कि हमारा भी पैसा ना डूबे करके, मगर भरोसा है कि नहीं डूबेगा करके। तो ये थे पोर्ट ब्लेयर म्यूनसिपल काउंसिल के सीनियर वाइस चेयरपर्सन मिस्टर अजीज़ुर रहमान जी। बहुत बहुत शुक्रिया रहमान जी, आपसे बात करके ANI न्यूज़ को काफ़ी जानकारी मिली, और हम उस प्रातरापुर के जो इमारत वाला जो इशू है उसके बारे में हम सीरियसली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से गुजारिश करना चाहेंगे कि उस बारे में थोड़ी छानबीन करें और सच्चाई का पता लगाए, और जो भी ज़रूरी कार्रवाई हो उस पर ज़रूर की जाए। कैमरामैन नवीन के साथ मैं यामिन, न्यूज़ ANI पोर्ट ब्लेयर।